जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। देखिए दोस्तों, अभी तक हम सभी मित्र क्या सॉल्व कर रहे थे? टो सीरीज सॉल्व कर रहे थे। इसके लगभग हम सभी मित्र 10 प्रैक्टिस सेल्फ सॉल्व किए थे, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट था वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, हमने 10 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी। वीडियो अपलोडेड है, उसे जरूर जाकर देखिए, उसे बार बार रिवीजन करते रहिए। अब आपका अगला बुक का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। प्रैक्टिस सेट 1 के नाम से जाना जाएगा, हिंदी का। यह सीरीज लगातार चलती रहेगी, जीएस की भी सीरीज चलती रहेगी। अब आपका रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट है हिंदी का। देखिए, आपका हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण से भी 50 क्वेश्चन एंड सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन, लगभग 150 क्वेश्चन पूछे जाना है। 1/2 माइनस मार्किंग है, इस चीज़ को भी जानते रहिए। आइए आगे समझते हैं क्वेश्चन को। ये रहा आपका अगली बुक का प्रैक्टिस सेट 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 1 हिंदी का। ऑलरेडी 10 यानी 10 प्रैक्टिस सेट अपलोडेड हैं, उसे भी जाकर देखिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से संबंधित। और पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका किससे? आपका गद्यांश से। देखिए, 1 से लेकर 3 के लिए निर्देश दिए गए निम्नलिखित अवतरण को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न 1 से 3 के उत्तर अवतरण के आधार पर दिए गए हैं। देखिए, टो सीरीज में हम सभी मित्र सॉल्व कर रहे थे। टो सीरीज में उसका पहले ही प्रैक्टिस सेट में मेरे द्वारा बताया गया है, बखूबी अच्छे ढंग से बताया गया कि कैसे प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जाता है गद्यांश पद्यांश को। देखिए, चाहे आप इसको एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, तब जाकर आपको आंसर खोजना है, या आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए तब जाकर आंसर खोजना है। दोनों मेथड बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इससे आसानी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। लगभग 3 प्रश्न इसमें पूछ रहा है, लगभग 5 प्रश्न भी पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें 3 ही प्रश्न पूछ रहा है। तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो मित्र नहीं समझ रहे हैं, उसे जाकर टो सीरीज की पहली टेस्ट सीरीज देख लीजिए, वहाँ पे सॉल्व कराया गया है मेरे द्वारा। तो आइए आज की इस टेस्ट सीरीज में हम डायरेक्ट आंसर को समझ मतलब क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर जानते हैं। अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, इसको सॉल्व करना है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। केवल हम सभी मित्र एक वीडियो में हम सभी मित्र गद्यांश पद्यांश को सॉल्व करना सीखेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो आइए हम आज इसमें डायरेक्ट हम क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? उपयुक्त अवतरण के अनुसार इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें सी आंसर होगा। जो वेग क्रोध में होता है वह ईर्ष्या में नहीं होता है। ये पहला आंसर सही है। किसी को किसी को अपने से ईर्ष्या करते देख बदले में हम क्या उसे समझते हैं दोस्तों? उससे बदला लेने की भावना को दूसरे का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी। उससे घृणा करने लगते हैं दोस्तों। ईर्ष्या का सबसे अच्छा उपचार क्या है दोस्तों? तीसरे का राइट आंसर है सी। आशापूर्ण ढंग से अपना उद्योग किया जाए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, तीसरा। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी का स्तर क्या है? राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, विश्वभाषा है, विभाषा है। चौथे का राइट आंसर है बी, राजभाषा है दोस्तों। इस चीज़ को जानते रहिए। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा विषय प्रावधान किया गया है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हिंदी का क्वेश्चन। तो भैया कब किस किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल आपका 343, आर्टिकल 343 से 351 तक किसकी बात की गई है? राजभाषा की बात की गई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन, पांचवा का ये राइट आंसर है दोस्तों। और छठवें का राइट आंसर देखते हैं दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय किस तिथि को लिया गया था? ये भी डेट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए समझते हैं। छठवीं का राइट आंसर क्या है? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1950। तो बी, छठवीं का बी इज द राइट आंसर दोस्तों। 14 सितंबर 1949 को किया गया था दोस्तों। निम्नलिखित में से स्वर कौन है? यह है, ई है, ल, व। तो सातवीं का राइट आंसर है बी, ई आपका क्या है? स्वर है दोस्तों। इस चीज़ को जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे समझते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका अगला, क्वेश्चन है, इनमें से त वर्ग का व्यंजन कौन है? जो टो सीरीज की तो जो टो सीरीज थी दोस्तों, उसमें लगातार इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। उसे बार बार दोहराते रहिए। फिर इसे आपको आइए दोहराइए। लगभग 10 टेस्ट सीरीज उसे भी सॉल्व कराई गई है। इसका भी 10 10 प्रैक्टिस सेट होगा।
इसे भी सॉल्व कराया जा रहा है। ये आपकी 11वीं है और इसके अकॉर्डिंग ये पहली टेस्ट सीरीज होगी, यानी पहली प्रैक्टिस सेट होगा। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चल रहा है वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मित्र नए चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य चैनल को ज्वाइन कर लें इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो कमेंट कर जरूर बताइएगा यह टेस्ट सीरीज कैसी रही दोस्तों। तो निम्नलिखित इनमें से त वर्ग का व्यंजन कौन है दोस्तों? तो 8वीं का राइट आंसर है सी, था है आपका। ये क्वेश्चन टो सीरीज में मौजूद था। शुद्ध वर्तनी चुनिए। प्रज्वलित 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 प्रज्वलित। तो 9वीं का राइट आंसर ए, क्वेश्चन पूछा गया प्रज्वलित। 9वीं का राइट आंसर क्या है? प्रज्वलित। ये गलत है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी दोस्तों पूछ रहा है इसमें, इसमें ये गलत है दोस्तों। 9वीं का प्रज्वलित कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा शुद्ध वर्तनी वाले में? तो ए इज द राइट आंसर, यही इसका राइट आंसर दोस्तों, प्रज्वलित। बाकी सभी गलत हैं दोस्तों, तो प्रज्वलित इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 10वां। 10वां क्या कह रहा है दोस्तों? 9वीं का ए राइट आंसर था, 10वें का ये समझते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध का चयन कीजिए। अशुद्ध का पूछ रहा है दोस्तों। प्रांजल, परिष्कृत, उज्ज्वल आपका उत्तर। तो अशुद्ध पूछ रहा है, सभी चीज़ें समझ में आ रही हैं, सभी सही हैं, यही सी आपका गलत हो। उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाएगा, इस चीज़ को जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नमः नम प्लस अस्ते, नमः धन अस्ते, नम प्लस अस्ते, नमः धन ते। तो 11वीं का राइट आंसर है डी, नमः धन ते। और आप सभी मित्र, आप लोगों से एक क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा नमस्ते ये कौन सी संधि है दोस्तों? दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है, गुण संधि है, आपका दीर्घ संधि है। इन चारों ऑप्शन में से जरूर बताइएगा इसमें कौन सी संधि है नमस्ते। कहें कि भी क्वेश्चन पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है दोस्तों, सती सती प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्या प्लस ग्रह। तो 12वीं का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह है। आइए आगे बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? संस्कार शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग है संस्कार में? सम, संस, सन, सम्स। 13वां राइट आंसर ए, सम। संस्कार में सम प्लस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। लेखक शब्द किस प्रत्यय का प्रयोग है दोस्तों इसमें? इक, क, अक, अक। तो 14 का राइट आंसर है सी, लेखक में अक का प्रयोग किया गया है। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण चुनिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। राजपुत्र, माता पिता, यथाशक्ति, पीताम्बर। द्वंद्व समास है, माता पिता। इस प्रकार के सेंटेंस हो तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। द्वंद्व समास कैसे पहचाना जाता है? दो शब्दों के बीच हाइफन लगा होता है तो उसे उसमें द्वंद्व समास होता है दोस्तों। इस तरीके से आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इनमें से तत्सम शब्द चुनिए। घर, मकान, भवन, झोपड़ी। 16वें का राइट आंसर है सी, भवन। ये भवन क्या है? भवन आपका तत्सम है। देखिए टो सीरीज को आप लोग मित्र अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो ये सीरीज में आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि लगभग सभी क्वेश्चन मैच कर रहे हैं उससे और चीज़ें समझ में आएंगी आसानी से। लगभग आप 10 प्रैक्टिस से टो सीरीज की सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से चीज़ें समझ में आती रहेंगी। और तत्सम और तद्भव दोनों में अंतर बताया गया है टो सीरीज में। आप पहले उस टो सीरीज को 10 प्रैक्टिस को सॉल्व कर लीजिए, तब इस प्रैक्टिस को सॉल्व करिएगा दोस्तों। जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक प्राप्त करने के लिए दोस्तों। और वीडियो एग्जाम कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को एक बार जरूर विजिट करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। इनमें से तद्भव शब्द चुनिए। दही, दुग्ध, धृत, पायस। 17वां का राइट आंसर ए, दही। दही आपका तद्भव शब्द है। और आइए आगे बढ़ते हैं। अनंत का पर्यायवाची है भगवान, शेषनाग, निस्सिम, सृष्टि। 18वें का राइट आंसर है शेषनाग। अनंत का पर्यायवाची शेषनाग, ठीक है। 18वें का राइट आंसर है बी, 18वां का। 19वां क्वेश्चन क्या है आइए उसे देखते हैं। ये आपका 19वां प्रश्न है। क्वेश्चन है उपेक्षा का विलोम है परीक्षा, अनिच्छा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा। तो 19वें का राइट आंसर है सी, अपेक्षा। 18वें का राइट आंसर था बी, शेषनाग। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आइए उसे समझते हैं। वह वस्तु जो नाशवान है उसके लिए क्या कहेंगे? अस्थायी, नश्वर, अस्थिर, परिवर्तनशील। 20वें का राइट आंसर है बी, नश्वर कहेंगे। संपत्ति शास्त्र किसकी पुस्तक है दोस्तों? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, वियोगी हरि। तो 21वें का राइट आंसर है सी,
ये आए आपकी रामचंद्र शुक्ल। देखिए, इसी से संबंधित टॉपिक आपका यूपी स्पेशल जो फर्स्ट लेक्चर है दोस्तों, यूपी स्पेशल का अगर फर्स्ट लेक्चर देखेंगे उसमें साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछा गया है 21वें में, सभी क्वेश्चन वहाँ समाहित हैं। अगर इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में तो यूपी स्पेशल के फर्स्ट लेक्चर से उसमें लगभग सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उसे जरूर जाकर आप सभी मित्र देखिएगा, ये मेरा सजेशन है, उसे जरूर जाकर देखिए, वहाँ से क्वेश्चन चीज़ें समझ में आएंगी। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, रेखांकित रेखा चित्र की रचना के लिए कौन प्रसिद्ध है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, निराला, रामवृक्ष बेनीपुरी। 22 का राइट आंसर है डी, रामवृक्ष बेनीपुरी। देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे सभी चीज़ें, वहाँ जरूर जाकर देखिए आप सभी मित्र। इनमें से आलोचक के रूप में किसकी प्रतिष्ठा है? अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, रामविलास शर्मा, यशपाल। तो 23 का राइट आंसर है रामविलास शर्मा, सी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है आपका, दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है। उपत्यका, घाटी, द्रोण, बेसिन। 24 का राइट आंसर ए, क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, उपत्यका कहते हैं दो घाटियों के बीच के स्थान को। जो जीता ना जाए, भूधर, अजय, आस्तिक, अमर। तो 25वें का राइट आंसर दोस्तों बी, अजय कहा जाता है दोस्तों उन्हें। 26वां ये प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 26वां क्या कह रहा है? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों होते हैं कहा जाता है? और दोनों को क्या कहा जाता है? जो दोनों पद प्रधान होते हैं, द्विगु कहा जाता है, बहुब्रीहि कहा जाता है, द्वंद्व, तत्पुरुष। 26 का राइट आंसर है दोस्तों सी, द्वंद्व कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया, इसे जरूर, इसे आप सभी मित्र मिस ना करें। चौराहा कौन सा समास है? द्विगु समास है, अव्ययीभाव है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है। 27 का ए द राइट आंसर, द्विगु समास है। कैसे पहचानेंगे द्विगु समास में? किसी शब्द के पहले ही आपको संख्या का बोध करा दे तो उसे आप आसानी से जान सकते हैं, उसमें द्विगु समास है। द्वंद्व समास बताया गया कैसे पहचानेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन है, रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव है। 28 का राइट आंसर ए, तत्पुरुष समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो 29वें का राइट आंसर है दोस्तों आपका बी, तत्पुरुष समास है। राजपुत्र, राजपुत्र राजा का पुत्र है, ठीक है, तत्पुरुष समास है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? मनोयोग शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। मनोधन योग, मनधन योग, मनधन योग, इनमें से कोई नहीं। 30 का राइट आंसर है बी, मनधन योग इज द राइट आंसर। पवित्र शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। पोधन इत्रे, पोधन इत्रे, पवधन इत्रे, पवधन इत्रे। 31 का राइट आंसर है दोस्तों ए, पोधन इत्र, पवित्र। आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन बन ही जाते हैं एग्जाम में दोस्तों, देखने को मिलता है। तपोवन में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं है। तो 32 का राइट आंसर ए, स्वर संधि। तपोवन में कौन सी संधि है? स्वर संधि है दोस्तों। 32 का ए, क्रिया के लिए जिसे संबोधित किया जाता है, क्रिया के लिए जिसे संबोधित किया जाता है, संबोधन कारक है, संप्रदान कारक है, संबंध कारक है, अपदान कारक है। तो इसका राइट आंसर है ए, संबोधन कारक है। देखिए, कारक से क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं तो इसे आप आसानी से समझ लीजिए पूरा। संधि से क्वेश्चन बन रहे हैं उसे भी समझिए। आपका संज्ञा से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं उसे भी सॉल्व कर लीजिए। विशेषण से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं उसे सॉल्व कर लीजिए। जिन टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते रहिए, क्योंकि वही नंबर दिलाएंगे दोस्तों, ये जानते रहिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो आइए समझते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है ये रहा आपके सामने, कर्म कारक का परसर्ग है के लिए को, ने, से, द्वारा। तो 34 का राइट आंसर है दो, को, बी द राइट आंसर, कर्ता ने कर्म को, ये सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है, शब्द के जिस रूप में पुरुषत्व का बोध हो उसे क्या कहते हैं? नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन। तो 35 का राइट आंसर है सी, पुल्लिंग कहते हैं दोस्तों। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है शारदा, प्रमोद, राकेश, पुष्पेंद्र। तो 36 का राइट आंसर ए, शारदा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है, आँख का तारा का अर्थ है अत्यंत प्यारा, न्यारा, प्यारा न करना, प्यार न करना, आँख का काटा। तो 37 का राइट आंसर ए, अत्यंत प्यारा आँख का तारा होना। आस्तीन का सांप, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पता ही होगा आप सभी मित्रों को, ए द राइट आंसर, कपटी मित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है, घाट घाट का पानी पीना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सेखी बगाड़ते फिरना, बहुत बहुत अनुभवी होना, दर दर भटकना, कहीं का न रहना। 39 का राइट आंसर बी, बहुत अनुभवी। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चमत्कार की अंतिम सीमा, सबका परेशान होना, अब अयोग्य व्यक्ति को भारी यश का या पद मिलना, नीच व्यक्ति ऊंचा बनने का प्रयास करता है। 40 का राइट आंसर है सी, अयोग्य व्यक्ति को भारी यश का बड़ा पद मिलना। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41वां प्रश्न क्या है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन है आपका 41वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? उपरोक्त है, उपयुक्त है, उपर्युक्त, उपयुक्त। 41वां राइट आंसर है बी, उपर्युक्त, इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वर्तनी दोस्तों? कवित्री है, कवियत्री, कवियत्री, कवित्री। तो 42 का राइट आंसर है बी, कवित्री, इसका राइट आंसर है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों, ये आज की ये दूसरी बुक का जो टेस्ट प्रैक्टिस सेट था 1 कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये हिंदी का भी टेस्ट सीरीज चलता रहेगा, रुकेगा नहीं दोस्तों। आप सभी तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से सॉल्व करिए ताकि चीज़ें आसानी से क्लियर होती चलिए। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विभत्स रस का अस्थायी भाव कौन सा है? निर्वेद है, भयानक है, जुगुप्सा है, हास्य है। तो 43 का राइट आंसर है सी, जुगुप्सा। क्वेश्चन आप सभी जानते हैं इसका आंसर। तन पुलकति मुख वचन न आवा, नयन मुदि चरणन ना आवा। तन पुलकति मुख वचन न आवा, नयन मुदि चरणन नावा। पंक्ति में कौन सा रस है? भक्ति, अद्भुत, रौद्र, हास्य। 44 का राइट आंसर है बी। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये क्वेश्चन टो सीरीज में था दोस्तों, इसे गलत नहीं करना है आप सब मित्रों को। 45 का राइट आंसर है सी, 24 होती हैं दोस्तों रोला में। नवल सुंदर श्याम शरीर में अलंकार है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नवल सुंदर श्याम शरीर में अलंकार, अतिशयोक्ति, रूपक, उपमा, उल्लेख। तो राइट आंसर है 46 का डी, उल्लेख अलंकार है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो इसे इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लीजिए। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ दोस्तों, यूपी स्पेशल का जो फर्स्ट लेक्चर गया है दोस्तों, यानी लेक्चर फर्स्ट, उसमें वो है आपका साहित्य एवं साहित्यकार। जितनी भी रचनाएं बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जिन जिन रचनाओं से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में मिलते हैं देखने को, तो वहाँ में सभी क्वेश्चन समाहित हो जाएंगे। जैसे विनय पत्रिका किसकी रचना है? ये आपकी है तुलसीदास की, तो ये क्वेश्चन उसमें भी समाहित है। वहाँ जाकर चीज़ों को देख लीजिए, आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक लेक्चर, एक टॉपिक आपका चल रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपका प्रैक्टिस सेट तो चल ही रहा है, जीएस का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। एक अलग से एग्जाम स्पेशल टॉपिक या एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक, जो लेक्चर केवल ऐसे लेक्चर चल रहे हैं जो केवल एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो लेक्चर आपका यूपी स्पेशल का लगभग 2 लेक्चर हो चुका है, उन दोनों लेक्चर को जरूर जाकर देखिए क्वेश्चन। तो आइए आगे बढ़ते दोस्तों, उसे मिस ना करें। तो इसका राइट आंसर आपका पहला वाला सही था। अगला क्वेश्चन है क्या, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है दोस्तों? 48 का स्वदल मिश्र, उस्मान है, लल्लूलाल, सुंदरदास। 48 का राइट आंसर है सी, लल्लूलाल। पद्मावत किसकी रचना है? ये भी क्वेश्चन उसमें समाहित था दोस्तों। नाभादास की, केशवदास की, तुलसीदास की, जायसी की। तो ये क्वेश्चन है 49वां का, जायसी की है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आज के सीरीज का, यानी जीएस फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। अफसोस किस भाषा का शब्द है? तुर्की, फारसी, अरबी, हिंदी। तो 50 का राइट आंसर है बी, फारसी भाषा का शब्द है आपका अफसोस। तो दोस्तों जरूर बताइएगा। ये हिंदी हिंदी का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था, ये हिंदी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट था दोस्तों, यानी अगली बुक का। तो सीरीज की 10 प्रैक्टिस सेट कराई जा चुकी है, ये नेक्स्ट अलग बुक की प्रैक्टिस सेट थी। जरूर बताइए कैसा लगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मित्र नए थे, चैनल को अवश्य ज्वाइन कर ले दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।